डियर स्टूडेंट्स, बीटी यूपी छात्रों का क्वेश्चन आ रहा है, सर बैक पेपर का टाइम टेबल को लेकर अपडेट दीजिए। हमारा बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो हमारा पेपर कब होगा। फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है तो मेरा पेपर कब होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है मेरा तो मेरा पेपर कब होगा। इस तरीके के सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। बैक वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। कोई सी सेमेस्टर का आपका बैक है, वो सारे के सारे बैक हैं आपके इसी सेमेस्टर में होने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। पिछले साल का क्या रिकॉर्ड रहा है इन लोगों का वो भी दिखा दूंगा। पॉलिटेक्निक वालों का जो बैक पेपर है वो भी इसी सेमेस्टर में होगा। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होने वाला है। सभी का बैक है वो इसी सेमेस्टर में होने जा रहा है। चाहे आपका कोई सी सेमेस्टर का बैक हो, इसी सेमेस्टर में होगा। 100% लाइव प्रूफ के साथ बताया जाएगा। बात करें हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो अभी की डेट में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर आप लोगों का जो फाइनल टाइम टेबल है जारी हो चुका है। बट ऐसे में आपका इवन सेमेस्टर का आया है और वार्षिक पद्धति का आया है, बट अभी बैक का टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस नोटिस में ऐसा मेंशन किया गया है कि आपका बैक पेपर अलग से होगा, और वो भी होगा, बैक पेपर का टाइम टेबल अलग से आएगा। और जो तो हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी देखिए, अभी तक आपका स्पेस मतलब जो आपका बैक पेपर का टाइम टेबल अभी नहीं आया है। इसके लिए क्या है, अलग से आता है। तो अभी आप साइट पे चेक करोगे तो इसमें नहीं। लेकिन हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें, पुराना क्या रिकॉर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो आप जो नोटिस आई है बोर्ड की तरफ से, ये भी देख सकते हो। इसमें बोला जा रहा है ओनली बैक पेपर परीक्षा, यानी कि बैक पेपर का टाइम टेबल अलग से जारी किया जाएगा। और यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, और उस नोटिस को लेकर मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था। इसका मतलब यही है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर है तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा, यानी इसी सेमेस्टर के साथ जो भी आया है सेकेंड सेमेस्टर। मान लीजिएगा आपका सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर है तो वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में होने जा रहा है। मान लो अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का किसी का बैक पेपर है तो वो सिक्स सेमेस्टर में होने जा रहा है, सिक्स सेमेस्टर में। मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर है तो वो सिक्स सेमेस्टर में होगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बैक है तो वो डी फार्मा सेकेंड ईयर में होगा, ऐसा है ना। अगर आपका फर्स्ट ईयर का बैक है डी फार्मा का तो वो सेकेंड ईयर में जाकर होगा, है ना। सेकेंड ईयर का अलग से स्पेशल बैक वो होता है, वो आपको पता ही है। फिलहाल डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बैक है तो वो आपका सेकेंड ईयर में होगा जाके। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल आपके समझ में आ गई सारी चीज़ें। अभी भी आपके डाउट्स हैं वो भी दूर कर देते। देखिए 2023 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था बैक और ओनली बैक पेपर वाला, तो उसके लिए अलग से स्कीम आती है। ये 2023 का स्कीम है। ऐसा ही स्कीम 2024 में आएगा, और जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इतना देख लो, इसकी स्कीम बेटा अलग से आती है ना। बैक एंड ओनली बैक करके अलग से स्कीम आएगी इसकी। ये 2023 वाला है, 2024 की अलग से आएगी, अभी फ़िलहाल नहीं आई है। तो आप इतना मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम होगा उसी के साथ ही होगा, यानी कि जो आपका होने जा रहा है 22 जून से, 22 जून के साथ ही इसका एग्ज़ाम होता है ना। टू और फोर्थ वाले विशेषकर ध्यान देंगे, टू सेमेस्टर वाले और फोर्थ सेमेस्टर वाले, क्योंकि टू वालों का फोर्थ के साथ होगा और फोर्थ वालों का सिक्स के साथ होगा। और फर्स्ट वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, और थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे उनका पेपर उसी के रिकॉर्डिंग होगा, उसकी स्कीम अलग से आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये पुरानी स्कीम है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है किसी का, तो वो इस सेकेंड सेमेस्टर में होगा। देखिए ये रहा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये जो स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है, इससे मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो सकता है। देखो ये मत देखो आप लोग, अलग से स्कीम आती है, इस तरीके से आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, मैथ थर्ड का किसी का बैक है, थर्ड सेमेस्टर का बैक है, तो उसकी स्कीम अलग से आएगी, है ना। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर का है तो इसकी स्कीम अलग से आई नहीं आई है। मान लो किसी का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो इसकी स्कीम बेटा अलग से आती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की स्कीम अलग से आएगी। अब रही बात आप लोगों की, जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, उनका पेपर उसी स्कीम के साथ होगा जो आपकी इवन सेमेस्टर की है। इतना समझ में आ गया, यानी कि थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर की स्कीम अलग से आएगी, है ना। सुन लो, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो बैक की स्कीम है वो अलग से आएगी, जैसे ये आई है। अब रही बात, ध्यान से सुनो, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक है और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, उनका जो सेकेंड वाला है वो फोर्थ सेमेस्टर बच्चों के स्कीम के साथ होगा, और फोर्थ सेमेस्टर वाला है तो उसका पेपर सिक्स सेमेस्टर में होता है, आपको पता है। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे पेपर देंगे उनके साथ होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये समझ में आ गया आप लोगों की फिलहाल। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं
फर्स्ट सेमेस्टर बैक है वो 6 सेमेस्टर में जाकर होता है। तो लेकिन जिनके जो 6 सेमेस्टर में बच्चे दे रहे हैं उसके साथ अलग से स्कीम भी आती है इसकी, तो वो उसकी स्कीम अलग से आएगी और जैसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ये अलग से स्कीम आई है तो ऐसे ही अलग से स्कीम आती है, ऐसे ही डी फार्मा वालों की अलग से स्कीम आती है। परेशान ना हो, जैसी इस तरीके की नई स्कीम आपकी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।